अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने एक फिर से नया बयान लेकर हाजिर हुए हैं। यह बयान बहुत ही बेहतरीन शानदार आवाज़ के साथ है। अगर यह बयान आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आइए चलते हैं बयान की तरफ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा आपने सुना होगा। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत हूद अलैहिस्सलाम, इनकी कौम पर अल्लाह का अजाब आया। क्या अजाब आया? अल्लाह ने इन सबको बंदर बना दिया। बोलो क्या बनाया? बंदर बनाया। आज लोग कह रहे हैं हमारे पूर्वज बंदर थे। हमने कहा फिर तुम्हारा ताल्लुक उन्हीं से है। भाई लोग कह रहे हैं नहीं कि हम पहले बंदर थे फिर इंसान बने, विकसित होकर इंसान बने। तो दुनिया में जितने बंदर मिले समझ लेना कि इनका ताल्लुक उन्हीं से है जिनको अल्लाह ने बंदर बना दिया। परवरदिगारे आलम खालिके कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने जब भी उन उम्मतों को पुकारा, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितनी उम्मतें दुनिया में आई, कायनात के अंदर जितनी उम्मतें आई, अल्लाह ताला ने जब जब उनको पुकारा तो परवरदिगार का पुकारने का अंदाज ये था। अल्लाह ताला ने इस तरह से पुकारा, फरमाया या अय्युहल मसाकीन। अल्लाह ताला ने जब भी जिस उम्मत को पुकारा तो यूं कह के पुकारा, ऐ मिस्कीनो, ऐ मिस्कीनो। अल्लाह ने बनी इसराइल को पुकारा, मिस्कीन कह के पुकारा। कौम हूद को पुकारा, मिस्कीन कह के पुकारा। कौम समूद को पुकारा, मिस्कीन कह के पुकारा। कौम यूनुस को पुकारा, मिस्कीन कहकर पुकारा। कौम हूद को पुकारा, मिस्कीन कहकर पुकारा। अल्लाह ताला ने जितनी भी अक़वाम को पुकारा है, मिस्कीन कहकर पुकारा है। लेकिन जो उन उम्मतों के नबी थे, जो उन अक़वाम के नबी थे, अल्लाह ताला ने उन नबियों को जब पुकारा तो फिर पुकारने का अंदाज क्या था? अल्लाह ताला ने उन अंबिया को पुकारा तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ने उन नबियों को पुकारा तो फरमाया ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। अल्लाह ने उनकी उम्मतों को मिस्कीन कहा और उनको ईमान वाला कहकर पुकारा। लेकिन आओ जरा अपनी किस्मतों पे नाज करो, अपनी किस्मतों पे फख्र करो, मुस्तफा की गुलामी पे नाज करो। अल्लाह ने उन उम्मतों को मिस्कीन कह के पुकारा, लेकिन जब इस उम्मत को पुकारा, आका के गुलामों को पुकारा, तो जो उन अंबिया को खिताब दिया, अल्लाह ने वो खिताब इस उम्मत को दिया। अल्लाह ने इस उम्मत को पुकारा तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो कहकर पुकारा। मतलब ये हुआ आका से पहले जितने नबी आए, जितने रसूल आए, अल्लाह ने उनको जिस तरह से पुकारा है, उस तरह से अल्लाह ने आका की उम्मत को पुकारा है, उस तरह से अल्लाह ने आका के गुलामों को पुकारा है। लेकिन जब आका को पुकारने की बारी आई, जब ताजदारे मदीना को पुकारने की बारी आई, तो परवरदिगार ने पुकारा ताजदारे मदीना को फिर इस अंदाज से पुकारा। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। वाह 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 वाह। यानी जो पुकारने में प्रोटोकॉल उन अंबिया को दिया, मेरे आका से पहले जो 1,24,000 कमोबेश अंबिया दुनिया में आए, जो पुकारने में प्रोटोकॉल अल्लाह ने उनको दिया, वो प्रोटोकॉल अल्लाह ने आका के इस उम्मत को, हम गुनाहगारों को अता फरमाया।
मजीद आगे बढ़े मेरे अजीजों, परवरदिगार ने जब बनी इसराइल को पुकारा, मैं अब आपको कुरान सुनाऊंगा और कुरान सुनते जाना। आज उर्स की महफिल सजी है, अल्लाह वाले के उर्स का मौका है, तो मैं तुम्हें कुरान से औलिया इकराम की अजमत समझाऊंगा। मैं तुम्हें कुरान सुना सुना कर अल्लाह वालों का मकाम समझाऊंगा। ताजदारे मदीना के गुलामों, जरा जहन करीब करो, याद रखना मैं आप कोई इधर उधर की बातें सुनाने नहीं आया, मैं अल्लाह का पैगाम सुनाने आया हूँ, मैं रब का कलाम सुनाने आया हूँ, मैं तुम्हें आका की हदीसें सुनाने आया हूँ, मदीने वाले के फरामीन सुनाने आया हूँ। इसके अलावा कोई तवक्को न रखना, इसके अलावा कोई उम्मीद न रखना। और ये भी सुन लेना, मैं अपनी बात बस इसी अंदाज में कहूँगा, चीखना चिल्लाना मुझे नहीं है। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप यहाँ से क्या लेकर जाएंगे, अब आपकी जिम्मेदारी है। आप सुनकर कितना अपने जहन में महफूज कर सकते हैं। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह ताला का फजल देखो, अल्लाह ताला का करम देखो और अपने परवरदिगार का प्यार देखो। और आका के सदक़े में अल्लाह ने जो इज्जतें अता फरमाई वो भी शान मुलाहिजा कर लो। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को पुकारा, सुनो परवरदिगार ने ऐलान किया, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को कुरान में पुकारा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ बनी इसराइल, ऐ बनी इसराइल। ये इसराइल क्या है और बनी इसराइल किसको कहा जाता है? सुनो, इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है और बनी इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों को, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को पुकारा तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ बनी इसराइल, ऐ बनी इसराइल। लेकिन जब मुस्तफा के गुलामों को पुकारा तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों। उन्हें अल्लाह पुकारे, ऐ बनी इसराइल, हमें अल्लाह पुकारे, ऐ ईमान वालों। पता लगा जो इज्जत हमें मिली वो किसी और उम्मत को, जो शान अल्लाह ने हमें अता की वो किसी और उम्मत को। अच्छा, उन उम्मतों ने अगर जरा नाफरमानी की, अगर उन्होंने खुदा के अहकामात पर अमल नहीं किया, हुक्म खुदा की तामील नहीं की, तो अल्लाह ताला नाराज होता था, अजाब आ जाता था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा आपने सुना होगा। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत हूद अलैहिस्सलाम, इनकी कौम पर अल्लाह का अजाब आया। क्या अजाब आया? अल्लाह ने इन सबको बंदर बना दिया। बोलो क्या बनाया? बंदर बनाया। आज लोग कह रहे हैं हमारे पूर्वज बंदर थे। हमने कहा फिर तुम्हारा ताल्लुक उन्हीं से है। भाई लोग कह रहे हैं नहीं कि हम पहले बंदर थे फिर इंसान बने, विकसित होकर इंसान बने। तो दुनिया में जितने बंदर मिले समझ लेना कि इनका ताल्लुक उन्हीं से है जिनको अल्लाह ने बंदर बना दिया था। क्योंकि हम तो नहीं कह रहे, ये लोग खुद ही कह रहे हैं कि भाई हम पहले बंदर थे। अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल किया, बंदर बना दिया। अब जरा जहन करीब करो, अजाब क्यों आया, क्या सबब है? अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था हफ्ते के रोज मछलियां नहीं पकड़ना। इन्होंने जुगाड़ लगाया, जो आप और हम भी जुगाड़ लगाते हैं, और खास तौर पे हमारा हिंदुस्तान। जुगाड़ समझते हो? मोटरसाइकिल को बीच में से काटा, पीछे से उसमें रिक्शा जोड़ दिया,
समझ रहे हो, लोडिंग वाली गाड़ी बना दी। ये जो जुगाड़ हमारे इंडिया में होता है, हमारे भारत में जो जुगाड़ होता है, तो जुगाड़ करने वालों, जुगाड़ जहां चल सके वहीं पे जुगाड़ करना, मगर जब दीन का मामला आए तो जुगाड़ का ख्याल न करना, फिर जुगाड़ के बारे में न सोच लेना। इसलिए कि उन्होंने जुगाड़ लगाया, तरकीब सोची क्या करें। अल्लाह ने मछलियां पकड़ने को मना कर दिया तो उन्होंने कहा हफ्ते के दिन नहीं पकड़ेंगे, लेकिन उधर अल्लाह ने आजमाइश में भी डाल दिया, इम्तिहान भी लिया। अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दे दिया है, मछलियों रोज ये तुम्हें पकड़ने के लिए दरिया में आते हैं, आज तुम इनका दिल ललचाने के लिए किनारे पे चली जाओ। सारी मछलियां किनारे पे चली गई। मछलियों को जब इन्होंने किनारे पे देखा दिल ललचा गया, कहने लगे क्या करें, आज अल्लाह का हुक्म नहीं है, वरना मछलियां तो बहुत ज्यादा है, मछलियां तो बेशुमार है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो इन्होंने जुगाड़ लगाया, तो चलो ये करते हैं। दरिया से इन्होंने छोटे छोटे नाले बनाए, अपने घरों तक लेके आए, अपने घरों में छोटे छोटे हौज बना लिए। इन्होंने कहा हफ्ते वाले दिन मछलियां इस नाले के जरिए हमारे घर के हौज में आएंगी, हम हफ्ते के दिन नहीं पकड़ेंगे, इतवार वाले दिन पकड़ लेंगे। इससे क्या होगा, अल्लाह के हुक्म पर भी अमल करते रहेंगे, हुक्म खुदा भी नहीं टूटेगा और हमारा भी काम हो जाएगा, मछलियां भी बहुत सारी पकड़ लेंगे। लेकिन अल्लाह ताला नाराज हो गया, परवरदिगार को ये उनकी बात बुरी लगी। जब परवरदिगार आलम नाराज हुआ तो अल्लाह ताला का अज़ाब आ गया। परवरदिगार आलम ने उधर मछलियों को हुक्म दिया, ऐ मछलियों वापस दरिया में चली जाओ। सारी मछलियां दरिया में चली गईं। इधर अल्लाह का अज़ाब इन पर आ गया। अल्लाह ताला ने इनके चेहरे बिगाड़ दिए, इनकी शक्लों को बिगाड़ दिया। अल्लाह ने इन्हें बंदर बना दिया। जितने नौजवान बैठे हैं अब मेरी तरफ देखें और मेरा जुमला सुने और इस जुमले को आज के जलसे से लेकर जाए। ऐ अजीजों गौर करो, उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, अज़ाब अल्लाह का आ गया, अल्लाह ने बंदर बना दिया। अब जलसे के बाद में घर जाना और घर जाके शीशा उठाना और अपना चेहरा देखना और अपना चेहरा देखकर फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना और कहना ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, एक नाफरमानी पर तूने उनके चेहरे बिगाड़ दिए, एक नाफरमानी पर तूने उन्हें बंदर बना दिया, लेकिन मौला मैं तो सुबह से लेकर रात तक नाफरमानियां करता हूँ, मेरा तो पूरा दिन गुनाहों में गुजरता है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐ मौला इतने गुनाहों के बावजूद भी तूने मुझे बंदर नहीं बनाया, मेरा चेहरा सलामत है, मेरी शक्ल सलामत है। अल्लाह का शुक्र अदा करना और ये भी याद रखना, इसे अपना कमाल ना समझ लेना। अगर अल्लाह का अजाब नहीं आता है तो इसको अपने सजदों का कमाल ना समझना। याद रखना, न ये तेरा कमाल है न तेरे आमाल का कमाल है, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह का अजाब नहीं आता, अगर ये चेहरे सलामत हैं, अगर अल्लाह बंदर नहीं बनाता तो ये मदीने वाले मुस्तफा का सदका है, ये ताजदारे मदीना का करम है, ये मुस्तफा का सदका है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, अपने महबूब से वादा कर लिया। अल्लाह ताला ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह ने फरमा दिया ऐ मेरे महबूब, जब तक तू उम्मत में मौजूद है तेरी उम्मत पर अजाब नहीं आएगा। ऐ लोगों, वो उम्मतें एक गुनाह करें अल्लाह का अजाब आ जाए। भाई एक ही तो गुनाह किया था, बोलो बोलो, एक ही तो किया था। अच्छा एक बात इससे आगे बढ़कर मैं आपसे कहता हूं, शैतान जानते हो बहुत बड़ा इबादत गुजार था जब तक शैतान नहीं बना था।
बात समझ में आ रही है आपको? वैसे इस वक्त में अगर बात समझ में आ जाए तो बड़ी बात है। इस वक्त में अगर आप बात समझ लेना तो बस मैं ये समझूंगा कि भाई ये हिंदुस्तान के बड़े ज़हीन और होशियार लोग यहाँ रहते हैं। शैतान को आप जानते हैं, बड़ा इबादत गुजार था, बड़े सजदे किए थे, इतने सजदे किए, इतने सजदे किए, फरमाया गया अगर इसके सजदों को जमीन पे फैला दिया जाए तो जमीन पे एक तिल रखने के बराबर भी जगह बाकी न रहे। इतने सजदे शैतान ने किए, मगर एक नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने लानत का तोक इसके गले में डाल दिया, अल्लाह ने मरदूद बना दिया। अब तवज्जो करना, मेरी तरफ देखना, बात सुनना। एक नाफरमानी क्या किया? अल्लाह ने फरमाया आदम को सजदा करो, इसने सजदा नहीं किया। एक अल्लाह की नाफरमानी, बताओ इसके अलावा दूसरा क्या किया? अब सारा मजमा जितने लोग बैठे हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे बताओ क्या शैतान ने शराब पी थी? बोलो, क्या शैतान ने जिना किया था? क्या शैतान ने चोरी की थी? क्या शैतान ने कोई डांका डाला था? क्या किया? एक अल्लाह की नाफरमानी, वो नाफरमानी जिसमें अल्लाह के पैगंबर की तौहीन है, वो नाफरमानी की हुक्म खुदा नहीं माना। एक नाफरमानी शराब नहीं पी, जुआ नहीं खेला, चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, सट्टा नहीं लगाया, इतना बड़ा इबादत गुजार, इतना बड़ा तात गुजार, मगर एक नाफरमानी की तो अल्लाह ने लानत का तो गले में डाल दिया, अल्लाह ने मरदूद बना दिया, अल्लाह ने लानती बना दिया। अब जरा अपनी तरफ देखो, एक नाफरमानी पे अल्लाह ने शैतान बना दिया, एक नाफरमानी पे अल्लाह ने मरदूद बना दिया। अब जरा खुद को देखो, जब सुबह बिस्तर से उठते हैं तभी नाफरमानियां शुरू कर देते हैं, पूरा दिन नाफरमानियों में गुजरता है, सारा दिन झूठ हम बोलते हैं, सारा दिन गीबत हम करते हैं, सारा दिन हम चुगलखोरियां किया करते हैं, सारा दिन हमारे लोग शराबों में बदमस्त होते हैं, सारा दिन हमारे लोग सट्टे लगाते हैं, जुआरी हमारे अंदर, शराबी हमारे अंदर, कबाबी हमारे अंदर, हर बुराई हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद है। अब जरा गौर करो, शैतान बन गया वो, अल्लाह ने उसके गले में लानत का तोक डाल दिया। अल्लाह ने फरमाया निकल जा, परवरदिगार ने फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ शैतान दफा हो जा, निकल जा मेरी बारगाह से, तुझे मैंने कयामत तक के लिए लानती बना दिया। शैतान निकलने लगा तो निकलते निकलते कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूँ, मगर तेरी बारगाह में एक बात अर्ज करता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया बोल। शैतान कहने लगा काला फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमाइन। कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तेरे बंदों को बुरे रास्तों पे खड़ा करूंगा, नेकियों के रास्तों से हटा दूंगा, तेरे बंदों को गुनाहों की तरफ लेके जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया किस लिए? कहने लगा आदमी से मेरी दुश्मनी, इंसान से मेरी दुश्मनी है, इसलिए कि मैं आदम की वजह से ही तो रुसवा हुआ, आदम की वजह से ही तो जलील हुआ, आदम की वजह से मेरी इबादतें चली गई, मैं मरदूद बन गया,
गया, शैतान दुश्मन बना। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मरदूद सुन ले, अगर तू मेरे बंदों को बहकाएगा, अगर तू इंसानों को बहकाएगा तो ये भी याद रखना मैं भी अपने बंदों पे करम करूंगा और मैं उन पर तौबा के दरवाजे खोल दूंगा। जब भी वो तौबा करेंगे मैं उनके गुनाहों को मुआफ फरमा दूंगा। मजीद अल्लाह ने करम फरमाया। क्या करम किया अल्लाह ने फरमाया ऐ मरदूद तू बहकाएगा, मैं कभी आदम को भेजूंगा, कभी शीश को भेजूंगा, कभी नूह को भेजूंगा, कभी इब्राहिम को भेजूंगा, कभी इस्माइल को भेजूंगा, कभी इब्राहिम को भेजूंगा, कभी याकूब को भेजूंगा, कभी मैं जो है यूसुफ को भेजूंगा, मैं नबियों की जमात को भेजूंगा और आखिर में अपने महबूब को भेजूंगा। शैतान कहने लगा या अल्लाह जब तू अपने महबूब को भेजेगा तो नबूवत का दरवाजा बंद हो जाएगा, तेरे हबीब के बाद में फिर तो मैं बड़े धूम से तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तेरे महबूब के बाद में कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया क्या समझता है मैं अपने हबीब की उम्मत को क्या अल्लाह वारिस बना के छोड़ दूंगा? हरगिज़ नहीं। अल्लाह ने फरमाया जब मैं नबूवत का दरवाजा बंद करूंगा अपने महबूब को भेज दूंगा, फिर उसी काम को सहाबा से करवाऊंगा, फिर उसी काम को शुहदा से करवाऊंगा, फिर उसी काम को सालिहीन से करवाऊंगा, फिर उसी काम को गौसे आजम करेंगे, फिर उसी काम को गरीब नवाज करेंगे, फिर उसी काम को आला हजरत करेंगे, फिर उसी काम को आपके सरावन में आकर हजरत नहंग शाह बाबा करते नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत शहरे मदीना, अज़मत सहाबाए किराम, अज़मत औलियाए किराम, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर काम तो वही होगा जो अंबिया ने किया, मगर अल्लाह ताला फरमाता है फिर मैं जो है बंदों को मुकर्रर करता रहूंगा, वो इस काम को करते रहेंगे। औलिया की जमात का इंतखाब अल्लाह ताला ने कर दिया। फिर आपके यहाँ अल्लाह वाले का मजार मौजूद है। क्या किया इन अल्लाह वालों ने? यही तो किया कि जिस दीन की दावत ताजदारे मदीना ने मक्का में दी, मदीना में दी, ताइफ में दी, उसी दीन की तबलीग इन औलिया कराम ने दुनिया भर में दी है। उसी दीन की तबलीग करते रहे, दुनिया भर में इस्लाम को आम किया, इस्लाम के उजाले को फैलाया, इस्लाम की रोशनी को फैलाया। अब जरा तवज्जो करो, बात सुनो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वही दीन है। अब एक बार मैं दो जुमले अर्ज करूंगा। दीन वही है, मुस्तफा का लाया हुआ, लेकिन परवरदिगार जानता था ताजदारे मदीना के बाद में शैतान जरूर हमले करेगा, शैतान भी हमले करेगा, इसके चेले भी हमले करेंगे। ये दीन जो मेरे बंदों के सीनों में है, इस दीन को निकालने की कोशिश की जाएगी, इस दीन पर डाका डालने की कोशिश की जाएगी। ऐसा रावण के लोगों सुनो, ऐसा रावण वालों तुम बड़े बाज़ौक़ सामाईन हो, तो इसीलिए ये बातें अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने परवरदिगार आलम ने कितना करम फरमाया। देखो अल्लाह ने दीन दिया, ईमान दिया, तो अल्लाह जानता था इस पर डाका डालने शैतान आएगा, दीन को छीनने के लिए कभी किसी शक्ल में, कभी किसी शक्ल में, अलग अलग चेहरे लेकर शैतान आएगा। दीन बंदों के सीनों से चला न जाए, दीन की दौलत इनके हाथों से निकल न जाए, इसीलिए अल्लाह ने करम किया, दीन दिया। तो दीन को बचाने के लिए मुहय्युद्दीन भी अता किया। मेरे अल्लाह ताला ने, परवरदिगार ने हुजूर के सदक़े में दीन दिया, तो दीन को बचाने के लिए मुइनुद्दीन भी अता किया। दीन को बचाने के लिए
लिए निजामुद्दीन भी अता किया, दीन को बचाने के लिए अलाउद्दीन भी अता किया, दीन को बचाने के लिए कुतुबुद्दीन भी अता किया, दीन को बचाने के लिए नूर को, दीन को बचाने के लिए ताजुद्दीन भी अता किया। परवरदिगारे आलम ने दीन दिया, दीन को बचाने के लिए औलिया कराम को दुनिया में भेजा, ताकि मेरे बंदों के सीनों में जो ईमान है वो ईमान उनके सीनों में सलामत रहे, वो ईमान सीनों में महफूज रहे। अब वही ईमान है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया और मुझे और आपको पुकारा, ए ईमान वालो। ये ईमान की दौलत अल्लाह ने अता फरमाई, ईमान वाला कहकर पुकारा। मजीद आगे फरमाया, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। अल्लाह ताला हुक्म देता है, ऐ मेरे बंदो कसरत से मेरा जिक्र करो, ऐ ईमान वालो कसरत से मेरा जिक्र करो। ताजदारे मदीना के गुलामों, परवरदिगार ने कसरत से जिक्र का हुक्म दिया और जिक्र की फजीलत भी कुरान में बयान फरमाई। अल्लाह ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये अल्लाह का जिक्र ही है जिससे तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा। दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल अगर सुकून पाएगा तो जिक्र खुदा से पाएगा। आज दुनिया बेचैन है, सुकून नहीं, जिंदगियों में बेचैनी है। अमीर आदमी से लेकर गरीब आदमी तक सबके अंदर बेचैनी है। बहुत दौलत है, बहुत माल है, मगर सुकून नहीं है जिंदगी में। क्यों नहीं है? क्या वजह है? जिक्र खुदा से दूर है, जिंदगी में सुकून आ नहीं सकता। ये जो घर घर में दिक्कतें हैं ना, कोई कहता है घर में बरकत नहीं, कोई कहता है कारोबार में बरकत नहीं, कोई कहता है दिल बड़ा बेचैन, कोई कहता है ब्लड प्रेशर की शिकायत, कोई कहता है हार्ट प्रॉब्लम। ये तरह तरह की दिक्कतें, ये तरह तरह की मुसीबतें, ये तरह तरह की अजियतें। एक बात तवज्जो से सुन लो, दिल चाहे जितना परेशान हो, दिल चाहे जितना बेचैन हो, दिल चाहे जितना घबराता हो, लेकिन एक काम करके देख लेना, अल्लाह का जिक्र करके देख लेना। जब दिल बेचैन हो मस्जिद में चले जाना, मुसल्ले पे वुजू करके खड़े हो जाना। जब दिल बेचैन हो अपने रब का जिक्र कर लेना। जब दिल बेचैन हो अल्लाह की तस्बीह बयान करना। देखना दिल को सुकून मिल जाएगा, दिल को इत्मीनान मिल जाएगा। इतना दिल को सुकून मिलेगा, खुदा की कसम दुनिया भूल जाओगे, कायनात को भूल जाओगे, जमाने को भूल जाओगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन एक शर्त है, जब अल्लाह का जिक्र करना तो फिर खुलूस के साथ करना। कैसे? खुलूस के साथ। ये जिक्र नहीं कि जिक्र कर रहा है बंदा और दिमाग कहीं और है। मस्जिद में आए नमाज पढ़ने के लिए, दिमाग चप्पलों पे, कोई चप्पल चुरा के न ले जाए। वो तो बड़े संभाल के रखे हैं, एक तरफ को छुपा के। समझ रहे हो? हमारे कारी वसीम साहब देखते होंगे मस्जिद में, आपके इमाम साहब, माशाल्लाह लोग चप्पलों को उठा उठा के बड़े संभाल के रखते हैं। कोई इधर रखेगा, कोई उधर रखेगा, किस लिए कि कोई ले न जाए। अब संभाल के रख दिए, हिफाजत से रख दिए, लेकिन उसके बाद में फिर नमाज के अंदर भी सोच रहे हैं कुछ चप्पल न ले जाए, कुछ चप्पल न ले गया हो।
तो जुमे के दिन 2 रकात नमाज फर्ज इमाम के पीछे पढ़ी और नमाज के अंदर ही सोचने लगे, ख्याल आ रहा है इमाम साहब जल्दी जल्दी पढ़ा दो, फर्ज पढ़ के घर जाऊंगा, बाकी नमाज घर पढ़ूंगा, कहीं चप्पल कोई चुरा के न ले जाए। कहां से दिल को सुकून मिलेगा जब तू नमाज पढ़े, तेरे दिल में चप्पलों का ख्याल रहे, कहां से सुकून मिलेगा? नहीं मिल सकता। हाँ एक तरीका है, एक तरीका है दिल को सुकून मिलेगा, सर झुका दे सजदे में, दिल में ख्याले मुस्तफा हो, यादे मुस्तफा हो और सर रब की बारगाह में झुका हो, फिर अल्लाह का जिक्र कर, तस्बीह पढ़, फिर देख इधर तू रब को पुकारेगा, उधर रब की रहमतें तुझे आगोश में ले लेगी। सुभान अल्लाह, सुभान